हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरण की बुक से, जो कि आज हमारा सेकंड सेशन रहेगा वन वर्ड्स का, जिसमें हम कवर करेंगे टाइप सेकंड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम आज 101 से 200 वन वर्ड्स कवर करेंगे, तो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो वन वर्ड है 101, वो कहता है कि द सोवेरिजन हेड ऑफ ए स्टेट। द सोवेरिजन हेड ऑफ ए स्टेट अर्थात किसी राज्य का जो संप्रभु होता है, जो मेन लीडर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है मोनार्क। क्या बोलेंगे उसको? मोनार्क। ध्यान रखना है आपको। द सोवेरिजन हेड ऑफ ए स्टेट कहलाता है मोनार्क। अगर बात की जाए और वर्ड्स की, तो मोनोक्रोम क्या होता है? मोनोक्रोम बोला जाता है यानी कि जो एक समान एक रंग का होता है। मोनोक्रोम बोला जाता है यानी कि एक रंग का। मोनोक्रोम, मोनो मतलब होता है समान, मोनो मतलब होता है समान, और क्रोम बोला जाता है रंग को। तो इतना आपको ध्यान रखना है। मोनोलिथ, मोनो क्या होता है? यानी कि मोनोलिथ बोलते हैं जैसे कि एक कोई बड़ा पत्थर है और उसमें से जो नक्काशी की जाती है एक ही विशाल पत्थर में से, तो उसको बोलते हैं मोनोलिथ। यानी कि अगर इसका हिंदी में मतलब देखें तो इसको बोलते हैं एकाश में पत्थर। एकाश में पत्थर या फिर एकाश में स्तंभ बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनोटोन। मोनोटोन बोलते हैं यानी कि मोनो होता है समान, और टोन किसको बोलते हैं? टोन बोलते हैं लय को, यानी कि समान लय में जो भी गाया जाता है इसको बोलते हैं मोनोटोन। तो द सोवेरिजन हेड ऑफ ए स्टेट हो जाएगा मोनार्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक अर्थात स्टडी होती है अध्ययन, यानी कि जो भूकंप का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कहलाता है यानी कि सेस्मोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? सेस्मोलॉजी बोलेंगे उसको, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को। अगर और वर्ड्स देखें तो जियोलॉजी क्या होती है? यानी कि जो रॉक्स एंड उसके जो फॉर्मेशन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जियोलॉजी। अर्थात अगर हिंदी में देखें इसको तो इसको बोलेंगे भूगर्भ विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको? भूगर्भ विज्ञान। नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी आपको पता ही है, जियोग्राफी बोलते हैं भूगोल को। जियोग्राफी किसको बोलते हैं? भूगोल को। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। क्या होती है? टोपोग्राफी बोलते हैं जो भी स्थलाकृति होती है, जो भी स्थल आकृति होती है उसका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। तो ध्यान रखना है, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान होता है, जियोग्राफी भूगोल को बोलते हैं, टोपोग्राफी जो स्थलाकृति होती है जैसे कि माउंटेन वगैरह के फीचर्स वगैरह होते हैं उनको मैप में जो देखते हैं उसको बोलते हैं स्थलाकृति, और सेस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट वन वर्ड है टू वॉक एमलेसली। टू वॉक एमलेसली अर्थात जिसका कोई एम नहीं होता और जो फालतू में घूमता रहता है, यानी कि लक्ष्यहीन होकर घूमना, लक्ष्यहीन होकर चलना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है एम्बल। तो ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बल। एम्बल होता है फालतू में इधर उधर भटकना। नेक्स्ट है क्राउल। क्राउल होता है यानी कि बहुत धीरे गति से चलना, अर्थात इसको हिंदी में देखें तो इसको बोला जाता है रेंगना। क्या बोलेंगे इसको? रेंगना। नेक्स्ट है स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होती है? स्प्रिंट होता है यानी कि तीव्र गति से चलना। तीव्र गति से चलना बोलते हैं स्प्रिंट, तीव्र गति से चलना। नेक्स्ट है स्लीथर। स्लीथर किसको बोलते हैं? स्लोथ। आप एक एनिमल देखेंगे, स्लोथ सर्च करना कभी हम, तो एक ऐसा जानवर होता है जो कि बहुत धीरे चलता है, तो उसी से ये मिलता जुलता वर्ड है स्लीथर, और इसको भी बोलते हैं यानी कि बहुत धीरे चलना या फिर बहुत धीरे किसी चीज में लुढ़कना, लुढ़कना, चलना बहुत धीरे गति से, तो इसको बोलेंगे स्लीथर। क्राउल हो जाएगा रेंगना, स्प्रिंट होता है तीव्र गति से चलना या भागना, स्लीथर होता है लुढ़कना या चलना बहुत मंद गति से, और एम्बल होता है किसी बिना लक्ष्य के चलना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है फॉर्मली पुट एन एंड, यानी कि किसी चीज का समाप्त करना बाय अ सिस्टम। सिस्टम क्या होती है? प्रणाली, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, अर्थात किसी प्रणाली या प्रथा या संस्था को औपचारिक रूप से समाप्त करना क्या कहते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है एबोलिश। क्या बोलेंगे? एबोलिश। और एबोलिश का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है एबोलिश का समाप्त करना। एबोलिश मतलब कि समाप्त करना, समाप्त करना। स्टॉप। स्टॉप आपको पता है, स्टॉप होता है रुकना। स्टॉप क्या बोलेंगे? रुकने को। डिस्ट्रॉय किसी चीज का सर्वनाश करना, डिस्ट्रॉय करना अर्थात नष्ट करना कहलाता है डिस्ट्रॉय। और किल होता है मारना। किल क्या होता है? मारना। सारे वर्ड कंप्लीट है। अगर आपको अच्छा लगता है ना तो सेशन को लाइक किया करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसको बोलेंगे एबोलिश। नेक्स्ट वन वर्ड है
इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, अर्थात सुख और दुख के जो प्रति उदासीन होता है, उसको ना सुख का पता होता है ना दुख का पता होता है, यानी कि बहुत ही उदासीन है, तो उसको बोलेंगे स्टोइक। क्या बोलेंगे? स्टोइक बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है साइनिक। साइनिक किसको बोलते हैं? साइनिक बोलते हैं यानी कि जो किसी की निंदा करता है, जो किसी की निंदक है या फिर दूसरों में दोष ढूंढता है, यानी कि दोषदर्शी है, दोषदर्शी है। प्रूडेंट क्या बोलते हैं? प्रूडेंट बोलता है यानी कि समझदार व्यक्ति को प्रूडेंट बोलते हैं। प्रूडेंट बोलते हैं समझदार व्यक्ति को, यानी कि सेंसिबल आदमी को, सेंसिबल है, समझदार है। नेक्स्ट है लस्टी। लस्टी किसको बोलते हैं? लस्टी होता है यानी कि कोई चीज का मजबूत होना, मजबूत है, स्वस्थ है, उसको बोलते हैं लस्टी, अर्थात हेल्दी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग और राइटिंग, स्क्रिबल, स्क्रिबल ऑन वॉल इन अ पब्लिक प्लेस, अर्थात जो सार्वजनिक स्थान होते हैं यानी कि जो पब्लिक प्लेसेज होते हैं उनकी दीवार पर बनाए गए चित्रकारी, बनाए गए चित्रकारी या फिर लिखावट क्या कहलाती है? तो उसको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राफिटी बोलते हैं उसको, ग्राफिटी यानी कि भित्ति चित्र, ग्राफिटी बोलते हैं, अर्थात जो दीवारों पर चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं भित्ति चित्र। नेक्स्ट है पोस्टर। पोस्टर किसको बोलते हैं? आपको पता है, जो बड़े चित्र या फिर नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं उनको पोस्टर बोलते हैं। स्केच किसी का आंखा, किसी का आलेख खींचना, स्केच, आलेख खींचना स्केच कहलाता है। और होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग होते हैं बड़े बड़े बोर्ड जिसको एडवर्टाइजमेंट के रूप में काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं होर्डिंग। तो ग्राफिटी होती है यानी कि दीवार पर भित्ति चित्र करना, ग्राफिटी कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट अर्थात जो कीड़ों का अध्ययन होता है वो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना है, जो इंसेक्ट्स का जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। जियोलॉजी अभी बताया है जिसको भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी बोला जाता है अर्थात जो पर्यावरण का जो विज्ञान होता है, इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायो बोलते हैं जीव को और लॉजी बोलते हैं विज्ञान को, यानी कि जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बोलते हैं बायोलॉजी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इजिली हर्ट इमोशनली। इजिली हर्ट इमोशनली बोलते हैं यानी कि भावनात्मक रूप से किसी से आसानी से आहत होना, यानी कि दुख में होना, इमोशन होना किसी चीज से, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि सेंसिटिव है, किसी चीज के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है। सेंसलेस क्या होता है? सेंसलेस बोलते हैं जिसमें मतलब कि सेंस नहीं है, यानी कि निरर्थक है, किसी चीज का सेंस नहीं है, निरर्थक के रूप में इसको काम लेते हैं। या फिर कोई चीज का बेहोशी होना, सेंस नहीं है, बेहोश है, अनकॉन्शियस है। सेंसिबल बोलते हैं समझदार को, सेंसिबल बोलते हैं समझदार को, सेंसिबल बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, सेंसिबल समझदार को बोलते हैं। इनसेंस्ड, इनसेंस्ड बोलते हैं यानी कि वेरी एंग्री, यानी कि अति क्रुद्ध, अति क्रुद्ध होना, वेरी गुस्से में होना, अति क्रुद्ध होना, यानी कि वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। तो सारे वर्ड आपको पता है। भावनात्मक रूप से आसानी से आहत होना अर्थात सेंसिटिव है, यानी कि बहुत ही इमोशनली है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ पीपल। ए ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि जो लोगों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है यानी कि क्राउड, क्राउड बोलेंगे इसको। अगर बात करें हर्ड की, क्या होती है? हर्ड होता है यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जानवरों का इकट्ठा होना, बहुत कहलाता है हर्ड। फ्लॉक होता है यानी कि जो भीड़ वगैरह, चिड़िया वगैरह का एक झुंड होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। और ब्रूड कहलाता है, ब्रूड कहते हैं जो यंग चिड़ियाओं को जब बच्चा होता है या फिर किसी एनिमल का जो नवयुवक बच्चा होता है उसको बोलते हैं ब्रूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन अबव ए 100 ईयर इन एज। ए पर्सन अबव ए 100 ईयर इन एज अर्थात 100 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, 100 वर्ष से अधिक का जो आयु होता है, व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं सेंटिनेरियन। सेंटिनेरियन, ये स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछा जाता है, सेंटिनेरियन। तो कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? पहले याद रखो सेंट, सेंट को एक साइड में तोड़ो, सेंट एन एरियन,
सेंट एन एरियन, ऐसे याद रखोगे, सेंट एन एरियन। बार बार रिपीटेशन से आपको वर्ड्स जल्दी याद होंगे। वेनिरेबल क्या होता है? वेनिरेबल बोला जाता है यानी किसी के प्रति आदर करना या फिर सम्मान करना, किसी के प्रति आदर करना या फिर सम्मान करना कहलाता है वेनिरेबल। नेक्स्ट है एज्ड, किसको बोलते हैं? एज्ड बोलते हैं वृद्ध आदमी को, वृद्ध होना। जेरिएट्रिक, जेरिएट्रिक बोलते हैं यानी कि जरा चिकित्सा, जरा चिकित्सा। और जरा चिकित्सा क्या होती है? जो बूढ़ों के बारे में उसकी चिकित्सा की जाती है, यानी कि वृद्ध लोगों की चिकित्सा करना कहलाता है जेराट्रिक। तो सेंटिनेरियन कहलाएगा 100 वर्ष से अधिक आयु का जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सेंटिनेरियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो डाक टिकट एकत्रित करता है यानी कि स्टैम्प कलेक्ट करता है और उनका स्टडी करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है यानी कि फिलाटेलिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? फिलाटेलिस्ट, जो कि डाक टिकट इकट्ठी करता है और उनका स्टडी करता है। अगर और वर्ड्स देखें, न्यूमिस्मेटिक क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं यानी कि जो मुद्रा होती है, पैसों का जो अध्ययन होता है यानी कि मुद्रा विज्ञानी, मुद्रा का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं मुद्रा विज्ञान। नेक्स्ट होल्डर क्या होता है? होल्डर होता है यानी कि जमाखोर, जो कि काला धन होता है उसको जमा करना यानी कि जमाखोरी करना, होल्डर कहलाता है। नेक्स्ट है कलेक्टर, कलेक्टर करना यानी कि संग्रह करना किसी चीज का, कलेक्ट करना। तो इतने सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। फिलाटेलिस्ट कहला जाएगा जो स्टडी की स्टैम्प की स्टडी करता है, कलेक्ट करता है। न्यूमिस्मेटिक जो मुद्रा विज्ञानी होती है। होल्डर जमाखोरी कहलाता है और कलेक्टर जो संग्रह करता होता है उसको कलेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि इस जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा इडियम फिट होता है? अर्थात इफ वी डू नथिंग टू कर्ब दिस पॉल्यूशन, अर्थात यदि हम इस प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो गारंटी है वी विल फेस द वॉल इन द फ्यूचर। तो फेस द वॉल जो इडियम है इसका जो मतलब होता है वो होता है फेस द वॉल का मतलब होता है फेस द म्यूजिक। क्या आएगा इसकी जगह? फेस द म्यूजिक, यानी कि समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर हम प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो हो जाएगा फेस द म्यूजिक, यानी कि हमें इस चीज का दंड स्वीकारना पड़ेगा, यानी कि हमें दंड स्वीकारना पड़ेगा इस चीज का। तो इतना कंप्लीट करना है आपको। फेस द म्यूजिक आएगा इस सेंटेंस में कि वी विल फेस द म्यूजिक इन द फ्यूचर, यानी कि हमें फ्यूचर में इसका भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विजिट इन लद्दाख इज ए मस्ट दीज डेज, अर्थात इन दिनों में लद्दाख की जो यात्रा है जरूरी है। इसमें पूछा है कि जो इनकी जगह है, इनकी जगह क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी जगह इसमें आएगा ए विजिट टू लद्दाख। क्या आएगा? ए विजिट टू लद्दाख। टू बोलते हैं किसी डेस्टिनेशन पर जाना या फिर उसके संदर्भ में टू का प्रयोग किया जाता है। तो 113 में जो इसका राइट ऑप्शन हो रहेगा वो रहेगा टू, ऑप्शन टू, यानी कि टू आएगा इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ 114 क्वेश्चन है। 114 क्वेश्चन कहता है कि द एनसीईआरटी was set up ahead by the government to assist and advise the central and state government on policies and programs for qualities improvement in school education। बेसिकली इसमें जो was set up ahead की जगह क्या आएगा? तो इसमें आएगा सेटअप करना, was set up नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा was सेटअप आएगा। अर्थात सेटअप का होता है स्थापित करना। क्या आएगा? स्थापित करना या फिर किसी चीज का स्टैब्लिश करना, तो इसके संदर्भ में आएगा वॉज सेटअप, अहीड नहीं आएगा, वॉज सेटअप आएगा। नेक्स्ट है वी विल लीव टुवर्ड 6 AM, वी विल लीवर्ड, टुवर्ड नहीं आएगा इसमें, तो इसमें आएगा एट। तो ध्यान रखना है वी विल लीव एट 6 AM। तो 15 क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, जिसके पास असीमित ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, उसको बोलेंगे ओमनिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको? ओमनिशिएंट, यानी कि सर्वज्ञ है। ओमनिशिएंट बोलेंगे यानी कि सर्वज्ञ है। ओमनीपोटेंट क्या होता है? ओमनीपोटेंट बोलेंगे यानी कि सर्वशक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली है, अर्थात सर्वशक्तिमान
मान है उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब कि सर्व जगह, सभी जगह, यानी कि सर्वव्यापी। प्रेजेंट है यानी कि सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है। ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस होता है जो कि यानी कि एनिमल को भी खाता है और प्लांट को भी खाता है, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों को खाता है, तो उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। तो ध्यान रखना है, ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है और जिसके पास असीमित ज्ञान है, तो उसको बोलेंगे ओमनीशिएंट यानी कि सर्वज्ञ है। ओमनीपोटेंट कहलाता है सर्वशक्तिमान है। ओमनी प्रेजेंट कहलाता है सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है। और ओमनीवोरस कहलाता है यानी कि जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाता है, यानी कि सर्वभक्षी है, ओमनीवोरस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग द केयर ऑफ रीडिंग और केयरफुली, यानी कि ध्यानपूर्वक जांच करने या फिर ध्यानपूर्वक सफलता पढ़ने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि परस्यूल। क्या बोलेंगे इसको? परयूजल। परयूजल यानी कि किसी चीज का अध्ययन करना या फिर जांच करना कहलाता है परयूजल। अगर बात करें और वर्ड्स की तो परस्यूड क्या होता है? परस्यूड बोलते हैं किसी को राजी करना। परस्यूड बोला जाता है यानी कि किसी को राजी करना या फिर किसी को मनाना, राजी करना या फिर किसी को मनाना, और इसको बोलते हैं कोएक्स। कोएक्स। नेक्स्ट है परजर्व। परवर्स। परवर्स होता है यानी कि विकृत रूप में या फिर तर्क के विरुद्ध करना, विरुद्ध तर्क, तर्क के विरुद्ध करना, यानी कि रेस्टिव, इसको इंग्लिश में बोलें तो रेस्टिव बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी। नेक्स्ट है परसिफ्लेज। परसिफ्लेज बोलते हैं यानी कि ताना मारना, ताना मारना या फिर सेखी या फिर डीग हाँकना, उसको बोलते हैं परसिफ्लेज, परसिफ्लेज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ए पर्सन हु प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट टू, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो वह होने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में वह ऐसा इंसान नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे हिपोक्रेट। हिपोक्रेट यानी कि बनावटी है किसी चीज के प्रति, हिपोक्रेट है। अगर और वर्ड देखें तो सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है यानी कि सेंटर यानी कि मध्यम गति से दौड़ना, सेंटर बोलेंगे, अर्थात मध्यम गति से दौड़ना, मध्यम गति से दौड़ने को बोलेंगे सेंटर, अर्थात गैलॉप। एक वर्ड रखना, गैलॉप। गैलॉप होता है मध्यम मंथर गति से दौड़ना। नेक्स्ट है ऑटोक्रेट, और ऑटोक्रेट होता है जिस पर कोई अंकुश नहीं है, यानी कि निरंकुश शासक है। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट निरंकुश शासक। नेक्स्ट है गूढ़ी। गूढ़ी किसको बोलेंगे? गूढ़ी होता है यानी कि वेरी जेंटल पर्सन, यानी कि सच चरित्र जो आदमी आती है, सच चरित्र व्यक्ति को बुलाता है गूढ़ी। तो ध्यान रखना है, ए पर्सन हु प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट टू, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावटी है, बनावटी है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इट इज ए बैड हैबिट टू टॉक इन वाइल समवन इज स्पीकिंग, अर्थात जब कोई बोलता है तो उसके बीच में बोलना बुरी आदत है। तो टॉक इन की जगह क्या आएगा? तो टॉक इन की जगह आएगा पुल ओवर, सॉरी वॉक ओवर। क्या आएगा इसमें? सॉरी, इट इज ए बैड हैबिट टू टॉक इन वाइल समवन इज स्पीकिंग, तो वाइल टॉक इन की जगह आएगा कट इन। क्या आएगा? कट इन, यानी कि किसी की बात को नहीं काटना चाहिए, गलत बात है, कट इन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडियम है, इडियम क्वेश्चन है हिज डिजीज इज नो डाउट वेरी सीरियस बट ही विल पुल ओवर, ही विल पुल ओवर। तो इसका क्या आएगा? यानी कि पुल ओवर की जगह आएगा पुल थ्रो। क्या रहेगा इसमें? पुल थ्रो, अर्थात पुल थ्रो रहेगा यानी कि बेहतर होना या फिर समस्या पर काबू पाना। पुल ओवर क्या होता है? पुल ओवर कहते हैं यानी कि सड़क के किनारे पर, पुल ओवर बोलते हैं सड़क के किनारे पर। तो ध्यान रखना है, ये फ्रेज है सड़क के किनारे पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन द situation of no organization has control due to the lack of an effective government, the rate of crime has increased exponentially, अर्थात जो प्रभावित सरकार होती है उसके अभाव में संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड नियंत्रण की कमी, यानी कि जो कंट्रोल ड्यू टू द लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट,
यानी कि जो उसकी सरकार नहीं होती तो उसके जो संगठन है या फिर नियंत्रण की कमी में अपराध करने की गति में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं एनार्ची। एनार्की बोलते हैं उसको, एनार्की यानी कि एनार्की बोलते हैं यानी कि अराजकता। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, अराजकता फैलना। जब कोई सरकार प्रभावी ढंग से काम नहीं करती है तो उसको बोलते हैं एनार्की यानी कि अराजकता का फैलना। ऑटोक्रेसी बोला जाता है यानी कि एक तंत्र है, ऑटो यानी कि एक तंत्र, एक तंत्र। ऑटोनोमी क्या होता है, ऑटोनोमी आपको पता है यानी कि जिसकी गवर्नमेंट सेल्फ गवर्निंग होती है, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्निंग, यानी कि स्वायत्ता। हिंदी में अगर इसका मतलब निकालें तो इसका रहेगा स्वायत्ता। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी कहलाता है यानी कि एक गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ ए हाई सोशल क्लास, यानी कि जो कुलीन तंत्र वाली जो सरकार होती है, कुलीन तंत्र की सरकार होती है, उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो ध्यान रखना है, एनार्की होती है यानी कि अराजकता, जब किसी सरकार का संगठन या फिर उसके नियंत्रण में जो कमी होती है उसको बोलते हैं एनार्की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी रीच्ड द हिल स्टेशन इट वाज रेनिंग द हैवी। व्हेन ही रीच्ड द हिल स्टेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें आएगा द हैवी, द हैवीएस्ट की जगह आएगा हैविली। क्या आएगा इसमें, हैवीएस्ट की जगह क्या आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा मोर हैविली। मोर हैविली नहीं, इसमें आएगा हैविली। व्हेन वी रीच द हिल स्टेशन, जब मैं हिल स्टेशन पहुंचा, इट वॉज रेनिंग द मोर हैवी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लैकिंग फॉर समवन। स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समवन अर्थात किसी चीज के प्रति प्रबल स्वाद या फिर पसंदगी दिखाना, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पेंचेंट। क्या बोलेंगे इसको, पेंचेंट। और पेंचेंट बोला जाता है यानी कि रुचि को। पेंचेंट किसको बोलेंगे, रुचि दिखाना। नेक्स्ट अगर वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट होता है यानी कि दिवालिया। इनसॉल्वेंट क्या होता है, यानी कि दिवालिया, यानी कि बैंकरप्ट है, इनसॉल्वेंट है या फिर बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट है। नेक्स्ट है पैरोल। पैरोल क्या कहते हैं, पैरोल बोला जाता है यानी कि सतर्क रहना। पैरोल यानी कि पैरोल बोला जाता है यानी कि किसी भी शर्त के अनुसार कारावास में रहना, सशर्त कारावास, पैरोल। इब्यूलेंट क्या होता है, इब्यूलेंट होता है यानी कि जोश से भरा हुआ है, यानी कि जोशीला है, इब्यूलेंट है, जोशीला, इंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, उसको बोलते हैं इब्यूलेंट। नेक्स्ट आगे बढ़े, शी शुड रन द फास्ट टू विन द रेस। शी शुड, यहां पर क्या आएगा, शी शुड द फास्ट की जगह आएगा द फास्टेस्ट। क्या आएगा, शी शुड रन द फास्टेस्ट टू विन द रेस। नेक्स्ट है आफ्टर वियरिंग द कंप्लीट स्पोर्ट गियर ही लुक्ड लीन टफ एंड शाइनी। तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि वह दुबला मजबूत और बलवान लग रहा है, तो इसकी जगह आएगा वियरी। क्या हो जाएगा, इसकी जगह आएगा वियरी, अर्थात वियरी को क्या बोलेंगे, वियरी को बोलेंगे यहां पर यानी कि बहुत ही स्मॉल, थिन है, लीन है, दुबला पतला है, उसको बोलते हैं लीन। नेक्स्ट है लुकिंग और साउंडिंग फॉरिजन, विजार, स्ट्रेंज और अनफेमिलियर, अर्थात किसी चीज का विदेशी, विचित्र, अजीब या अपरिचित दिखना या फिर सुनाई देना क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि आउटलैंडिश। आउटलैंडिश यानी कि दूसरे लैंड से है, आउटलैंडिश है यानी कि विदेशी है। नेक्स्ट आउटलॉ। आउट यानी कि बाहर और लॉ होता है यानी कि गैर कानूनी, आउटलॉ बोलेंगे गैर कानूनी को। नेक्स्ट है आउटले। आउटले क्या कहलाता है, आउटले कहलाता है यानी कि लागत या फिर व्यय, लागत लगना या फिर व्यय। नेक्स्ट है आउटलास्ट। आउटलास्ट होता है यानी कि जीवित बने रहना, लास्ट यानी कि जीवित रहना या फिर आशा या फिर उम्मीद का बने रहना, तो बोलते हैं आउटलास्ट। तो आउटलैंडिश कहलाएगा लुकिंग और साउंडिंग, फॉरिजन, विजार, स्ट्रेंज और अनफेमिलियर। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी। ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी, अर्थात एक या दो मंजिल वाला एक बड़ा पृथक अलग से जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है यानी कि बंगलो। क्या बोलेंगे, बंगलो।
शूट क्या होता है? शूट होता है यानी कमरों का सेट जो कि एक होटल में होता है, उसको बोला जाता है शूट। अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट जहां पर बहुत सारे रूम एकत्रित होते हैं, अपार्टमेंट में जो रूम होते हैं उसको बोलते हैं अपार्टमेंट। पेंट हाउस क्या कहलाता है? पेंट हाउस होता है यानी कि जो एक्सपेंसिव फ्लैट होता है, यानी कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जो फ्लैट होता है उसको बोलते हैं पेंट हाउस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ अर्थात जो खुद से बातें करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला था यानी कि सोलिलोक्विस्ट। सोलिलोक्विस्ट यानी कि जो खुद से बातें करता है, सोलिलोक्विस्ट। बात की जाए वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं यानी कि जो अन्य किसी से बात करता है, अन्यत्र बात करता है, यानी कि दूसरों से जो बात करता है बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। कोलोक्विस्ट क्या होता है? कोलोक्विस्ट बोलते हैं यानी कि वक्ता को, यानी कि स्पीकर को कोलोक्विस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं यानी कि जो नींद में बातें करता है, जो नींद में बातें करता है, बड़बड़ाता है नींद में, यानी कि सोमनीलोक्विस्ट। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। सोलिलोक्विस्ट कहलाता है यानी कि जो स्वयं से बातें करता है। वेंट्रीलोक्विस्ट कहलाता है यानी कि जो दूसरों से बात करता है। कोलोक्विस्ट कहलाता है जो स्पीकर होता है यानी कि वक्ता होता है। और सोमनीलोक्विस्ट कहलाता है जो नींद में बड़बड़ाता है या फिर बातें करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए बुक और सेट और बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स और मैनी एस्पेक्ट ऑफ वन सब्जेक्ट एंड टिपिकली अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। अर्थात एक पुस्तक या पुस्तकों का समूह जो किसी कई विषयों या फिर एक विषय की पहलुओं पर जानकारी देता है और आमतौर पर वर्णनात्मक में व्यवस्थित होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है यानी कि इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है ग्लोसरी। ग्लोसरी बोलते हैं यानी कि जो शब्दों की सूची होती है, अर्थात शब्दार्थ सूची बोलते हैं ग्लोसरी को। नेक्स्ट क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको पता ही है, उसको बोलते हैं शब्दकोश। डिक्शनरी शब्दकोश। नेक्स्ट है थेसोरस। थेसोरस कहता है यानी कि जो पर्याय शब्दकोश है, पर्याय शब्दकोश को बोलते हैं थीसोरस। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ रॉयलिटी। सिंबल ऑफ रॉयलिटी यानी कि जो राजसी सत्ता के जो प्रतीक होते हैं उसको क्या बोला जाता है? यानी कि सिंबल ऑफ रॉयलिटी। तो उसको बोला जाता है यानी कि रेजिलिया। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे रेजिलिया, यानी कि राज चिन्ह बोलते हैं रेजिलिया को। नेक्स्ट है स्कैप्टर। और स्कैप्टर बोला जाता है यानी कि जो राज दंड दिया जाता है, यानी कि राज दंड देना कहलाता है स्कैप्टर। रेलिक होता है यानी कि किसी चीज के अवशेष जो बचते हैं, रेलिक यानी किसी चीज के अवशेष का बचना कहलाता है रेलिक। नेक्स्ट है इम्ब्लेम। इम्ब्लेम कहलाता है यानी कि प्रतीक चिन्ह, अर्थात ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट समथिंग। प्रतीक चिन्ह बोलते हैं इन इम्ब्लेम को। तो रेजिलिया होता है राज चिन्ह। नेक्स्ट वन वर्ड है ए केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड। ए केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड यानी कि जो तलवार रखने की जो मयान होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, उसको बोलेंगे शीथ। क्या बोलेंगे? शीत। और शीत क्या बोलते हैं? शीत को बोलते हैं मयान। स्लीव क्या होती है? स्लीव यानी कि इसको बोलते हैं आस्तीन। स्लीव किसको बोलेंगे? स्लीव बोलते हैं आस्तीन को। नेक्स्ट है क्यूवर। क्यूर क्या होता है? क्यूर को बोलते हैं अर्थात तरकस, जहां पर तीरों को जो रखा जाता है, धनुष बाण जब चलाते हैं तो तीरों को जो रखने की जगह होती है उसको बोलते हैं तरकस। रैपर क्या होता है? रैपर होता है यानी किसी चीज पर आवरण जो होता है उसको बोलते हैं रैपर, यानी कि ऊपर से किसी चीज को कवर करना, आवरण करना, रैपर कहलाता है। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स। वन हु स्पीक्स फॉर अदर अर्थात जो दूसरों के लिए बोलता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थात वन हु स्पीक्स फॉर अदर तो उसको बोला जाता है यानी कि स्पोक पर्सन है, स्पोक्स पर्सन है, तो उसको बोलते हैं जो दूसरों के लिए बोलता है स्पोक पर्सन है। ऑडिटर क्या कहलाता है? ऑडिटर कहते हैं यानी कि जो कुशल वक्ता होता है, यानी कि जो बोलने में अच्छा होता है उसको बोलते हैं ऑडिटर, यानी कि कुशल वक्ता होना, ऑडिटर। नेक्स्ट है बरबोज। बरबोज बोलाता है यानी कि बहुत ही ज्यादा शब्दों में बात करना, यानी कि शब्दाचाल, यानी कि बहुत ही ज्यादा शब्दों में बात करता है, बरबोज है, शब्दा का आडंबर है। टॉकेटिव। टॉकेटिव बोलते हैं बातूनी को। टॉकेटिव क्या है? बातूनी, जो ज्यादा बात करता है टॉकेटिव है, बातूनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग वर्क एंड सेटिंग।
परमानेंटली और टेम्परेरी एट अ न्यू लोकेशन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो काम खोजने और नए स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से बसने के इरादे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि माइग्रेंट। माइग्रेंट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वन कंट्री टू अनदर कंट्री सेटल होने के लिए, फाइंड जॉब, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो उसको बोलते हैं माइग्रेंट। नोमेड होता है, नोमेड को बोलते हैं अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं खाना बदोश। जो खाना बदोश लोग होते हैं यानी कि जो अकेले घूमते हैं, खाना बदोश हैं, घुमंतु लोग हैं, उसको बोलते हैं नोमेड। ट्रैम्प क्या होता है? ट्रैम्प बोलते हैं आवारा को। ट्रैम्प बोलते हैं आवारा को, तो ध्यान रखना है, ट्रैम्प बोलते हैं आवारा को, और वैग्रेंट भी आवारा को बोलते हैं। तो ट्रैम्प और वैग्रेंट कहलाता है आवारा। नोमेड होता है जो खाना बदोश होता है या फिर घुमंतु होता है, और माइग्रेंट क्या होता है? यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना, माइग्रेंट कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज ऑल पावरफुल। अभी हाल ही मैंने वन वर्ड्स में कराया था, जो सर्वशक्तिशाली होता है इसको बोला जाता है ओमनीपोटेंट। क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिशाली होना, ओमनीपोटेंट। कॉन्करर क्या आता है? कॉन्करर कहलाता है यानी कि किसी चीज का विजेता होना, विजेता होना कहलाता है कॉन्करर। एम्पियर क्या आता है? एम्पायर क्या आता है? यानी कि सम्राट को बोलते हैं एम्परर, सम्राट। सॉवेरिजन, सॉवेरिजन कहता है यानी कि वहां का शासक होना, वहां का शासक या फिर राजा होना कहलाता है सॉवेरिजन। तो ध्यान रखना है, वन हु इज ऑल पावरफुल यानी कि जो सर्वशक्तिशाली है उसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन हार्ट डिजीज। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन हार्ट डिजीज, अर्थात एक ऐसा डॉक्टर जो हृदय रोगों में विशेषज्ञ है, उसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट की बीमारी से संबंधित है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट क्या कहता है? यूरोलॉजिस्ट कहलाता है यानी कि जो मूत्र विज्ञानी होता है उसको बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट, मूत्र विज्ञानी। नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है यानी कि जो किडनी रोग से संबंधित होता है, यानी कि किडनी रोग से संबंधित होता है, विशेषज्ञ होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा होती है यानी कि तो चर्म रोग होता है या फिर त्वचा, त्वचा रोग का विशेषज्ञ होता है, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ध्यान रखना है, कार्डियो हो जाएगा, कार्डियो हो जाएगा हार्ट से संबंधित, यूरो हो जाएगा मूत्र से संबंधित, नेफ्रो किडनी से संबंधित, और डर्मेटो त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित। नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन अदर। वन हु लिव्स ऑन अनदर यानी कि जो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है इसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट, पैरासाइट बोलेंगे उसको, जो दूसरों पर निर्भर रहता है। और हिपोक्रेट क्या कहलाता है? हिपोक्रेट कहलाता है यानी कि पाखंडी होना। हिपोक्रेट कहलाता है पाखंडी है या फिर दिखावटी है या फिर ढोंगी है, पाखंडी ढोंगी। श्रूड क्या होता है? श्रूड बोलते हैं यानी कि समझदार को, श्रूड बोलता है समझदार को। नेक्स्ट है फ्लैटर, और फ्लैटर बोलते हैं चापलूस को, फ्लैटर चापलूस को बोला जाता है। नेक्स्ट है एन एनिमल और पर्सन दैट ईट ए वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, अर्थात कोई ऐसा पशु या व्यक्ति जो पौधों और पशु दोनों को खाद्य पदार्थ समझकर खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैंने हाल ही में बताया, उसको बोलेंगे ओमनीबोरस। क्या बोलेंगे इसको? उसको बोलते हैं ओमनीबोर, यानी कि जो प्लांट और एनिमल दोनों खाता है उसको बोलते हैं ओमनीबोर। हर्बीवोर क्या कहलाता है? हर्बीवोर कहलाता है जो कि शाकाहारी, यानी कि हरे पेड़ पौधे खाता है, यानी कि शाकाहारी कहलाता है ओमनीबोर, सॉरी हर्बीवोर। कार्निवोर कहते हैं मांसाहारी को, जो मांस खाता है उसको बोलते हैं कार्निवोर। और कैनिबल कहलाता है, कैनिबल कहलाता है जो नरभक्षी होता है, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, कैनिबल यानी कि नरभक्षी, तो उसको बोलते हैं कैनिबल। तो ओमनीवोर जो प्लांट एंड एनिमल दोनों खाता है, हर्बीवोर जो शाकाहारी पेड़ पौधे खाता है, हरे पेड़ पौधे, एंड कार्निवोरस जो मांसाहारी होता है, और कैनिबल जो नरभक्षी होता है, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। नेक्स्ट है अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, यानी कि स्पष्ट रूप से बोलने या फिर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ होना, क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट बोला जाता है, यानी कि जो धीरे बोलता है, इनआर्टिकुलेट है, सुवक्ता नहीं है।
इनसेन क्या कहलाता है? इनसेन होता है यानी कि मूर्खतापूर्वक बातें करना। इनसेन यानी कि मूर्खतापूर्वक या फिर पागल है, इनसेन को बोलते हैं। इनसेन नहीं है, इन इन है, इन इन। इनेप्ट क्या कहलाता है? इनेप्ट कहलाता है यानी कि अकुशल है। इनेप्ट क्या कहलाता है? अकुशल होना। नेक्स्ट है इनार्क। इनार्क होता है यानी कि कलम लगाना, कलम लगाना इनार्क कहलाता है। नेक्स्ट आगे है वर्ड है स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन, यानी कि एक बड़े समूह के भीतर एक छोटा जो संगठित समूह होता है और जो कि असहमत होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है नहीं फैक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्शन, यानी कि किसी चीज का गुट होना, उसको बोलते हैं फैक्शन। बैंड क्या होती है? बैंड होती है मंडली, जो कि गायन वादन का काम करती है मंडली। सेट क्या होता है? सेट होता है किसी चीज का समुच्चय। क्या बोलेंगे? सेट होता है किसी चीज का समुच्चय। और क्लस्टर, क्लस्टर बोलते हैं झुंड को या फिर किसी चीज का गुच्छा, उसको बोलते हैं क्लस्टर। तो ध्यान रखना है, ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन ए लार्जर वन, उसको बोलते हैं फैक्शन। नेक्स्ट है गीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड एज शी इज इनएक्सपीरियंस एट दिस जॉब, अर्थात गीता को नौकरी करने में मिलने में संदेश है क्योंकि उसे डर का अनुभव नहीं है। तो इसकी जगह क्या आएगा? इन एक्सपीरियंस एट दिस जॉब की जगह क्या आएगा? अर्थात इसकी जगह आएगा नोवाइस। नोवाइस यानी कि नौसिखिया होना कहलाता है नोवाइस। एक्सपर्ट, प्रोफेशनल और एस, तीनों का जो मतलब होता है वो होता है यानी कि किसी चीज में कुशल होना। प्रोफेशनल है, कुशल है, दक्षता है, किसी चीज में दक्ष है, इन सब का मतलब होता है प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और एस का कुशल या दक्ष होना। नेक्स्ट जो वन वर्ड है वो है रवि गॉट द जॉब इजिली बिकॉज ही स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, अर्थात ही स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, यानी कि रवि को नौकरी आसानी से मिल गई क्योंकि वह कई भाषाएं बोलता है। और जो कई भाषाएं बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीग्लॉट। पॉलीनोमिनल क्या कहलाता है? यानी कि जो बहुपदीय होता है। पॉलीनोमिनल यानी कि बहुपदीय। पॉलीसेंट्रिक क्या कहलाता है? पॉलीसेंट्रिक बोलता है जिसका एक सेंटर नहीं होता, बहुत सारे सेंटर होते हैं, यानी कि बहु केंद्रीय होना। नेक्स्ट है पॉलीसिलैबिक कहलाता है यानी कि शब्दांश, यानी कि अनेक ही शब्दों से जो बनता है उसको बोलते हैं पॉलीसाइबेलिक। नेक्स्ट वन वर्ड है ह्यूमन बीइंग आर यूजुअली वन हु आर नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, अर्थात मनुष्य आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पौधे और मांस दोनों खाने में सक्षम होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो अभी बताया, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस, यानी कि सर्वभक्षी, जो सभी चीज खाता है, एनिमल एंड प्लांट्स दोनों को। कैनिबल क्या कहता है? जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी है। हार्बीवोरस क्या कहलाता है? हार्बीवोरस ध्यान रखना है जो हर से रहना है, जो हरी सब्जी खाता है, यानी कि शाकाहारी है, शाकाहारी है। और कार हो ही जाएगा, कार से कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। आपको हर्बीवोरस याद है तो आप बाद में कार से याद रखोगे मांसाहारी। नेक्स्ट है वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट, अर्थात वह जो पौधों के ज्ञान में पारंगत हो, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि बोटानिस्ट, बोटानिस्ट। नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट, जो पुष्पों को बेचता और उसको खरीदता है उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। गार्डनर होता है यानी कि जो माली होता है उसको बोलते हैं गार्डनर, जो उसकी देखभाल करता है गार्डनर है। वेजिटेरियन होता है यानी कि शाकाहारी, वेजिटेरियन किसको बोलते हैं? शाकाहारी को। नेक्स्ट वन वर्ड है इटर्नल, लास्टिंग, फॉरएवर और इनडिफिनाइटली, अर्थात एक ऐसा जो शाश्वत, हमेशा या फिर अनिश्चित काल तक चलने वाला है या फिर रहने वाला है, तो उसको बोलेंगे परपेचुअल। क्या बोलेंगे इसको? परपेचुअल, यानी कि शाश्वत बोला जाता है परपेचुअल को। पेरिस्टाइल कहलाता है यानी कि जो स्तंभों की पंक्ति होती है, यानी कि स्तंभ पंक्ति कहते हैं पेरिस्टाइल। परप्लेक्स होता है यानी कि उलझन में डालना, कंफ्यूज करना किसी चीज को, उलझन में डालना। परमिसिव, परमिसिव होता है यानी कि टॉलरेंट है, यानी कि सहनशीलता है, यानी कि टॉलरेंट है, जो आसानी से सहन कर ले उसको बोलते हैं परमिसिव। नेक्स्ट वन वर्ड है मोहन फ्रीक्वेंटली वेस्टेड हिज मनी ऑन लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स, तो लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स को क्या बोल जाते हैं? यानी कि मोहन अक्सर अपना पैसा कारों और डिजिटल उपकरणों जैसी विलासिता पूर्वक वस्तुओं पर बर्बाद करता है, यानी कि हिज मनी ऑन लग्जरियस ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? यानी कि एक्स्ट्रा वेगांट, यानी कि फिजूल खर्ची करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगांट। बिजनेसमैन क्या होता है? यानी कि उद्यमी है, बिजनेसमैन है। कंज्यूमर क्या कहलाता है? यानी कि उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर।
कैपिटलिस्ट क्या कहलाता है? कैपिटलिस्ट हो जाएगा यानी कि पूंजीपति, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति होना। तो ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा वेगेंट कहलाता है जो ज्यादा खर्च करता है। नेक्स्ट वन वर्ड है इन आउटलुक दैट इन्फ्लुएंस बाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा दृष्टिकोण जो दुनिया भर के लोगों से प्रभावित है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे यानी कि कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन यानी कि सर्वदेशीय बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन को। एपिटोम क्या कहलाता है? एपिटोम होता है यानी कि किसी चीज के प्रतिमान यानी कि आदर्श जो उदाहरण होता है इसको बोलते हैं एपिटोम। नेक्स्ट है अनरिफाइंड, क्या होते हैं? अनरिफाइंड होता है यानी कि परिष्कृत नहीं है, यानी कि अपरिष्कृत है, अपरिष्कृत है, अनरिफाइंड है, अनट्रीटेड है। कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट कहलाता है यानी कि सैन्य छावनी, कैंटोनमेंट यानी कि सैन्य छावनी बोलते हैं कैंटोनमेंट को। नेक्स्ट है जुकाम होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है तो बड़ी मुश्किल है, तो 147 कहलाता है हेल्पिंग अदर पीपल विलिंगली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पेमेंट फॉर हिज सर्विस, अर्थात अपनी सेवाओं के लिए किसी भुगतान की अपेक्षा किए बिना स्वेच्छा से अन्य लोगों की मदद करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं यानी कि वॉलेंटियर, और वॉलेंटियर कहलाता है यानी कि स्वेच्छा से कोई काम करना, वॉलेंटियर कहलाता है। अपॉर्चुनिस्ट कहलाता है यानी कि अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट यानी कि अवसरवादी कहलाता है अपॉर्चुनिस्ट। मर्सिनरी क्या कहलाता है? मर्सिनरी कहलाता है यानी कि जो धन का लोभ होता है, यानी कि धन लोलुपता, यानी कि जो धन का लालच करता है, धन लोलुपता है, इसको बोलते हैं मर्सिनरी। आइकोनोक्लास्ट कहता है यानी कि जो मूर्तियों को नाश करता है, यानी कि मूर्ति जो मूर्ति भंजक है, जो मूर्तियों को तोड़ता है, भगवान को नहीं मानता है, आइकोनोक्लास्ट है। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ कंप्लीट, यानी कि पूर्ण या संपूर्ण होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं यानी कि प्लेंटीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? प्लेंटीट्यूड यानी कि विपुलता है उस चीज की। प्लंडर क्या कहता है? प्लंडर होता है यानी कि लूटना, प्लंडर क्या कहलाता है? लूटना। प्लेबिस्काइट क्या कहता है? प्लेबिसाइट कहलाता है यानी कि जनमत का जो संग्रह होता है, यानी कि जनमत संग्रह कहलाता है प्लेबिसाइट। प्लाईएबिलिटी क्या कहलाता है? यानी कि प्लाईएबिलिटी यानी कि नम्यता है, यानी कि लचीलापन है, यानी कि लचीला है, नम्य है, उसको बोलते हैं प्लाईएबिलिटी। नेक्स्ट है रेमेडी टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि जहर के प्रभाव को नष्ट करने का जो उपाय होता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है एंटीटोड। क्या बोलेंगे उसको? एंटीटोड। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है जो किसी की प्रतिरक्षा करती है, एंटीबॉडी होती है किसी की प्रतिरक्षा करना। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक कहलाता है यानी कि प्रतिजैविक, जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिजैविक एंटीबैक्टिक। और एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होता है यानी कि रोगाणु नाशक, रोगाणु नाशक कहलाता है एंटीबायोटिक को। तो ध्यान रखना है, एंटीटोड कहलाता है यानी कि जो जहर को प्रभाव को नष्ट करता है, एंटीटोड। नेक्स्ट है वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कॉज, अर्थात वह जो किसी अन्य व्यक्ति या कारण के लिए धन या फिर सहायता करता है उसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है यानी कि बेनिफैक्टर। क्या बोलेंगे? बेनिफैक्टर, परोपकारी होना। एनार्किस्ट क्या कहलाता है? यानी कि अराजकवादी है। एनार्किस्ट क्या कहलाता है? अराजकवादी है जहां पर उसके शासन में बहुत ही गलत होता है। एग्नोस्टिक क्या कहलाता है? यानी कि अज्ञेयवादी है, अज्ञेयवादी यानी कि जो ईश्वर को नहीं मानता, अज्ञेयवादी है। एमेच्योर, अमेच्योर कहता है यानी कि शौकिया है, अनाड़ी है, तो एमेच्योर कहलाता है। तो वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन कॉज, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। वर्ड है द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड, अर्थात मनुष्य फिर मानव जाति से जो प्रेम करता है उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपी। क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपी। अगर और वर्ड्स की बात की जाए कि फिलोलॉजी क्या होता है, फिलोलॉजी बोला जाता है यानी कि भाषा शास्त्र को, फिलोलॉजी बोला जाता है अर्थात भाषा शास्त्र को। नेक्स्ट वर्ड है फाइलेक्ट्री, फाइलेक्ट्री की बोला जाता है यानी कि एक तरह का जंतर या फिर कुछ ऐसे धागे होते हैं जो कि यहूदी लोग पहनते हैं जब वो प्रेयर करते हैं किसी सभा स्थल पर, तो उसको बोलते हैं फाइलेक्ट्री। नेक्स्ट है फिलोसॉफी, फिलोसॉफी बोला जाता है यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर पर जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव के व्यवहार पर जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं फिलोसॉफी। अगर इसका हिंदी मीनिंग है तो हिंदी मीनिंग है यानी कि दर्शन शास्त्र। तो ध्यान रखना है, फिलोसफी होती है यानी कि दर्शन शास्त्र, मानव जाति के ऊपर उसका अध्ययन करना, उसके बिहेवियर का।
नेक्स्ट वर्ड है रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाई लीगल प्रोसीजर, अर्थात अमान्य मानकर अस्वीकार कर देना क्योंकि विशेष रूप से किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा, यानी कि लीगली किसी को रिजेक्ट कर देना कानूनी प्रक्रिया द्वारा, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अर्थात क्वेस। और क्वेस का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना, एबॉलिश कर देना। नेक्स्ट है रिटरेट। रिटरेट बोलते हैं यानी किसी चीज़ को बार बार कहना। क्या बोलते हैं रिटरेट को? किसी चीज़ को बार बार कहना कहलाता है रिटरेट। नेक्स्ट है पुट्रेड। पुट्रेड किसको बोलते हैं? पुट्रेड होता है किसी चीज़ की बदबूदार, किसी चीज़ को बदबूदार या फिर बदबूदार स्मेल का आना, उसको बोलते हैं पुट्रेड। तो ध्यान रखना है, अगर इसको बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं रैनसिड। रैनसिड यानी बदबूदार। नेक्स्ट है पुट्रीफाई। पुट्रीफाई मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का डिके होना या फिर डिके होना या फिर कोई चीज़ का सड़ना, यानी कि रॉट, यानी कि सड़ना किसी चीज़ का बोलते हैं पुट्रीफाई। नेक्स्ट वन वर्ड है अर्थात मेरी कन्वीनियल हार्टली एंड गुड ह्यूमन्ड, यानी कि एक ऐसा जो खुशमिजाज है, मिलनसार है, हार्दिक है और अच्छे स्वभाव वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे जोबियल। जोबियल मतलब क्या होता है? उल्लासपूर्वक है कोई, किसी चीज़ का उल्लासपूर्वक होना, यानी कि जोबियल। वर्ड की बात करें, जॉल क्या होता है? जॉल बोला जाता है यानी कि जबड़े को। किसको बोलेंगे? जॉ बोला जाता है जबड़े को। नेक्स्ट है जोयस। जोयस बोला जाता है अर्थात किसी चीज़ का हर्षपूर्वक सम्मान करना या फिर उल्लासपूर्वक सम्मान करना, उसको बोलते हैं उल्लास या फिर हर्ष। नेक्स्ट है जुबाइल। जुबाइल होता है किसी चीज़ की विशेष जयंती मनाना, यानी कि इसको बोलते हैं जुबाइल को जयंती महोत्सव। क्या बोलेंगे इसको? जयंती महोत्सव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए जर्नी अंडरटेकन बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पज स्पेशली दैट एक्सप्लोरेशन और रिसर्च, अर्थात एक लोगों का समूह जो किसी विशेष उद्देश्य यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए विशेषकर अन्वेषण या फिर अनुसंधान के लिए की गई यात्रा करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बेसिकली एक्सपीडिशन। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान रखना है, एक्सपीडिशन बोलेंगे उसको। एक्सपीडिशन का मतलब होता है यानी कि कोई अभियान चलाना या फिर किसी की खोज के लिए उसको करना, अभियान या फिर संग्रह करना। नेक्स्ट है वोयाज। वोयाज बोला जाता है यानी कि एक लंबी यात्रा, एक लंबी यात्रा। वोयाज बोला जाता है एक लंबी यात्रा, चाहे वो समुद्र की हो, चाहे वो समुद्र की हो या फिर किसी अंतरिक्ष की, तो उसको बोला जाता है वोयाज, एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा या फिर समुद्री यात्रा। नेक्स्ट है सोजर्न। और सोजर्न बोला जाता है यानी कि किसी चीज़ का अस्थायी निवास होना, किसी चीज़ का अस्थायी निवास होना कहलाता है सोजर्न। नेक्स्ट है पिलग्रिमेज। और पिलग्रिमेज बोलता है यानी कि तीर्थ यात्री को, क्या बोलेंगे? तीर्थ यात्रा करना, पिलग्रिमेज। नेक्स्ट वन वर्ड है यानी कि ए सडन अनस्टडी मूवमेंट या फिर ए स्टेगर। स्टेगर बोला जाता है यानी कि लड़खड़ाने को, स्टेगर बोलता है लड़खड़ाना। ए सडनली अनस्टडी मूवमेंट अर्थात अचानक अस्थिर गति होना, एकदम से किसी का लड़खड़ाना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है लर्च। क्या बोलेंगे उसको? लर्च। लर्च का मतलब होता है लड़खड़ाना। नेक्स्ट है लुपिन। लुपिन का मतलब होता है एक जो जैसे कि बहुत सारे फूल होते हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर के होते हैं और उनकी जो तिकोनी सी नोक होती है, बेसिकली उसको लुपिन का बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत सारे फूल हैं और इसके ऊपर जो तिकोनी सी नोक होती है उसको बोला जाता है लुपिन। नेक्स्ट है लगर। लगर किसको बोलेंगे? यानी कि लगर बोला जाता है अर्थात एक छोटा शिप। क्या बोलेंगे? लगर बोला जाता है यानी कि एक छोटा जहाज, एक छोटा पोत या फिर वाहन, पोत या फिर जहाज। नेक्स्ट है लूमेन। और लूमेन बोला जाता है यानी कि ये एक यूनिट होती है, अगर हिंदी में बात करें तो ये ज्योति फ्लक्स की यूनिट होती है, ज्योति फ्लक्स की यूनिट होती है लूमेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन, अर्थात एक ऐसा जो डायरेक्ट या फिर मुखर है, प्रत्यक्ष और मुखर है, उसको क्या बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है फोर्थ राइट। क्या बोलेंगे? फोर्थ राइट, अर्थात किसी चीज़ का स्पष्ट कहना फोर्थ राइट कहलाता है। नेक्स्ट है फोर्टिट्यूड।
फोर्टिट्यूड किसको बोलते हैं? फोर्टिट्यूड होता है यानी कि किसी चीज़ के प्रति साहस, किसी चीज़ के प्रति साहस या धैर्य का दिखाना, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। नेक्स्ट है फॉर्मिका, और फॉर्मिका बोला जाता है अर्थात एक ऐसी शीट होती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, हीट को रिफ्लेक्ट करती है। एक अच्छी शीट होती है तो उसको बोलते हैं फॉर्मिका, यानी कि हीट रेजिस्टेंट शीट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है फोर्टिफाई, और फोर्टिफाई मतलब होता है किसी चीज़ की किलाबंदी करना। क्या कहते हैं? किसी चीज़ का किलाबंदी करना, फोर्टिफाई। अर्थात एक वर्ड आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफाई, यानी किसी चीज़ को मजबूती प्रदान करना, यानी कि STRENGTHEN, स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूती प्रदान करना, फोर्टिफाई करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, अर्थात एक खोजने की अनुमति देना या फिर उसकी सहायता करना, उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि हेरुइस्टिक। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हेरुइस्टिक, यानी कि अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं हेरुइस्टिक। अगर वर्ड की बात की जाए और वर्ड्स की कि कंसेप्चुअल क्या होता है? कंसेप्चुअल होता है यानी कि वैचारिक है या फिर धारणात्मक है। कंसेप्चुअल है यानी कि वैचारिक है या फिर धारणात्मक किसी चीज़ का होना। नेक्स्ट है इन एजुकेटिव। इन एजुकेटिव का मतलब क्या होता है? इन एजुकेटिव का मतलब होता है यानी कि शिक्षाप्रद, यानी कि शिक्षाप्रद, किसी चीज़ के प्रति शिक्षाप्रद होना। नेक्स्ट है अनएम्पेरिकल। अनएम्पेरिकल, अनएम्पेरिकल होता है यानी कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, सॉरी, अनएम्पेरिकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी। समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, अर्थात कुछ ऐसा जो विवाद से संबंधित होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि पॉलीमिकल। क्या बोलेंगे? पॉलीमिकल, यानी कि विवाद से संबंधित। नेक्स्ट है पायोजेंसी। पायोजेंसी बोला जाता है अर्थात किसी चीज़ के प्रति उदासीनता दिखाना, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता या फिर मार्मिकता का भाव होना, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता या फिर मार्मिकता का भाव होना कहलाता है पायोग्नेंसी। नेक्स्ट है लाउडेटरी। लाउडेटरी बोला जाता है यानी कि प्रशंसनीय है कोई चीज़। क्या बोलेंगे? प्रशंसनीय है कोई चीज़ को लाउडेटरी है, यानी कि प्रेज है, यानी किसी चीज़ की प्रेज करना। नेक्स्ट है प्यूटेटिव। क्या बोलेंगे? प्यूटेटिव बोला जाता है यानी कि कल्पित होना किसी चीज़ का, या फिर कल्पित होना या फिर तथाकथित कहानी है जिसके अनुसार किसी के द्वारा बोली गई कहानी है, कल्पित है, इसको बोलते हैं प्यूटेटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन एज ए सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन, अर्थात किसी बौद्धिक प्रकाश या फिर नैतिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में एक जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलाता है यानी कि ल्यूमिनरी। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूमिनरी। बात करते हैं लर्च की। लर्च का अभी बताया, लर्च मतलब होता है किसी चीज़ का लड़खड़ाना। क्या बोलेंगे? लर्च होता है लड़खड़ाना। नेक्स्ट है ल्यूमिनायर। ल्यूमिनायर क्या होता है? यानी कि एक इलेक्ट्रिक लाइट होती है, ल्यूमिनायर बोलता है, यानी कि ए इलेक्ट्रिक लाइट ल्यूमिनायर कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है लूनेट। लूनेट कहते हैं यानी कि एक अर्धचंद्राकार वातायन होता है, यानी कि समथिंग दैट हैज़ द शेप ऑफ ए क्रेस्केंट ऑफ या फिर हाफ मून, यानी कि ये कोई मून है और ये जो आधी शेप होती है हाफ मून की, तो उसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार वातायन, यानी कि लूनेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड, अर्थात एक ही समय अवधि में रहना किसी का, तो उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बुलाता है यानी कि कंटेम्प्रेरी। क्या बोलेंगे? कंटेम्प्रेरीज, अर्थात इसका मतलब होता है समकालीन, यानी कि एक ही समय में रहना, उसको बोलते हैं समकालीन। नेक्स्ट है और वर्ड देखें इसकी, तो उसको बोलते हैं चौवेनिस्ट। चौवेनिस्ट यानी कि उसको बोलते हैं उग्र राष्ट्रवादी। इसका हिंदी मीनिंग होता है उग्र राष्ट्रवादी, यानी कि ए पर्सन शोइंग एग्रेसिव और एक्सग्रेटर पैट्रोनिज्म, यानी कि जो अपने राष्ट्र के प्रति उग्र होता है उसको बोलते हैं उग्रवादी। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटियंस। कॉस्मोपॉलिटियंस होता है यानी कि सर्वदेशीय। अगर इसका हिंदी में देखें
तो इसका मतलब होता है सर्वदेशीय, जो सभी देशों में भ्रमण करता है, सभी देशों में जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। नेक्स्ट है साइनिक। साइनिक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी कि दोषदर्शी है, यानी कि साइनिक बोलते हैं दोषदर्शी है, यानी किसी ने गलती की है तो उस पर आरोप लगा है कि वो दोषी है, तो उसको बोलते हैं साइनिक, दोषदर्शी है। नेक्स्ट वन वर्ड है यानी कि टू डिस्प्यूट एंग्रली, यानी कि किसी गुस्से से विवाद करना, टू डिस्प्यूट एंग्रली, तो उसका मतलब होता है यानी कि रेंगल। क्या बोलेंगे इसको? रेंगल, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना व्रेंगल कहलाता है। व्रेंच क्या होती है? व्रेंच होती है यानी कि किसी चीज़ को झटके से खींचना, किसी चीज़ को झटके से खींचना, तो उसको बोलते हैं व्रेंच। तो ध्यान रखना है, व्रेंच होता है किसी चीज़ को झटके से खींचना। नेक्स्ट है व्रैक। व्रैक बोलते हैं यानी कि किसी को बर्बाद कर देना। क्या बोलेंगे? किसी को बर्बाद कर देना बोलते हैं व्रैक, यानी कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट है रैक। रैक किसको बोलेंगे? रैक भी बर्बादी को ही बोलेंगे, रैक भी बर्बादी ही कहलाती है, यानी कि रूइन कर देना, RUIN, रूइन यानी कि बर्बाद कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल्स। ए पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल्स, अर्थात एक व्यक्ति जिसके पास अनेक कौशल विद्याएं होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ए पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल्स, तो उसको बोला जाता है यानी कि किसी चीज़ का वर्सेटाइल होना, किसी चीज़ का वर्सेटाइल होना यानी कि बहुमुखी होना कहलाता है ए पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल। अगर बात की वर्ड और देखें तो वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है यानी कि किसी चीज़ का वीक होना या फिर अनसेफ होना, वीक होना या फिर किसी चीज़ का अनसेफ होना, यानी कि असुरक्षित होना, असुरक्षित होना कहलाता है, यानी कि वल्नरेबल। नेक्स्ट है इनोवेटिव। इनोवेटिव क्या होता है? यानी कि नव परिवर्तनकारी, इसका मतलब होता है नव परिवर्तनकारी। इनोवेटिव है यानी कि परिवर्तन है, परिवर्तनकारी। नेक्स्ट है फ्रीगल। फ्रीगल होता है यानी कि किसी चीज़ का भंगुर होना जो आसानी से टूट जाए, यानी कि फ्रीगल। क्रिस्प, एक बढ़िया रखना है वो, क्रिस्प। क्रिस्प भी बोला जाता है यानी कि जो चीज़ आसानी से टूट जाए, क्रिस्प है, फ्रीगल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग एंड हैज़ अनलिमिटेड नॉलेज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है और जिसके पास असीमित ज्ञान होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बुलाता है ओमनिशिएंट, ओमनीसिएंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। एक वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब होता है सभी, सभी। ओमनी का आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपको लगे ओमनी का मतलब होता है यानी कि सभी। पोटेंट क्या होता है? जो सबसे शक्तिशाली होता है, यानी कि ओमनीपोटेंट बोला जाता है, यानी कि सर्वशक्तिशाली होना। क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब सभी जगह, प्रेजेंट होता है व्यापित होना, यानी कि सर्वव्यापी, यानी कि ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी है, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में प्रेजेंट होना। नेक्स्ट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब होता है यानी कि एक ऐसा जो कि एनिमल को भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है, यानी कि सर्वभक्षी, यानी कि सर्वभक्षी, अर्थात फीडिंग ऑन बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल्स, एनिमल एंड वेजिटेबल जो दोनों को खाता है, बोलते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली, अर्थात सावधानी से जांच करना या फिर ध्यान से पढ़ने की जो एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है बेसिकली परयूजल। क्या बोलेंगे? परयूजल। और परयूजल का मतलब होता है अध्ययन करना किसी चीज़ का। परयूजल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अध्ययन करना, स्टडी करना। नेक्स्ट है परस्यूड। और परस्यूड क्या होता है? परस्यूड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, यानी कि किसी को राजी करना, किसी को राजी करना या फिर परस्यूट करना, अर्थात कन्विंस करना, CONVINCE, कन्विंस करना या फिर कोएक्स। क्या बोलेंगे? कोएक्स। नेक्स्ट है परवर्स। परवर्स क्या होता है? यानी कि किसी के तर्क विरुद्ध, यानी कि कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी है, उसको बोलते हैं परवर्स, यानी कि परवर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी है, जिसका मतलब होता है यानी कि तर्क विरुद्ध, यानी कि किसी के
तर्क के विरुद्ध बात करना। नेक्स्ट है परसिफ्लेज। परसिफ्लेज क्या कहलाता है, यानी कि किसी को ताना मारना या फिर किसी के साथ शेखी मारना, परसिफ्लेज कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट। प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट अर्थात वह जो होने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं है, तो उसको बोला जाता है यानी कि हिपोक्रेट। क्या बोलेंगे इसको, हिपोक्रेट बोलते हैं, यानी कि बनावटी है, ढोंगी है। नेक्स्ट है सेंटर, और सेंटर बोलता है यानी कि मध्यम गति से दौड़ना, यानी कि मध्यम गति से दौड़ना कहलाता है सेंटर, मध्यम गति से दौड़ लगाना या फिर दौड़ना। नेक्स्ट है ऑटोक्रेट, और ऑटोक्रेट बोलते हैं यानी कि निरंकुश शासक। ऑटोक्रेट क्या होता है, यानी कि निरंकुश शासक को बोला जाता है ऑटोक्रेट, यानी कि ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर। नेक्स्ट है गूडी, गूडी बोलते हैं यानी कि एक समवन हु इज गुड इन अ फिल्म या फिर बुक, यानी कि एक ऐसा, यानी कि इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सच चरित्र पर्सन, यानी कि व्यक्ति जो कि फिल्म या फिर बुक से जो भी हो उसमें परफेक्ट होता है, गूढ़ी होता है, सच्चरित्र व्यक्ति होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जील, वर्निंग, इंथुजियाज्म और पैशन, अर्थात उत्साह, जलता हुआ या फिर एक जुनून जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है, एक सेकंड, उसको बोला जाता है यानी कि आर्डोर। क्या बोलेंगे इसको, यानी कि आर्डोर, यानी कि उत्साह है, जील है, जुनून है। एरिड, और एरिड बोला जाता है सूखे को। क्या बोलेंगे, एरिड यानी कि सूखा, एरिड। नेक्स्ट है आर्क्यूट। क्या बोलेंगे, आर्क्यूट। आर्क्यूट का मतलब होता है यानी कि शेप्ड लाइक अ बो, यानी कि धनुषाकार, यानी कि धनुष के समान जो आकार होता है उसको बोलते हैं आर्क्यूट। नेक्स्ट है अरेना। अरेना होता है यानी कि एक ऐसा एरिया, अगर बोलें तो इसको अखाड़ा, एक ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत सारे मल्टीप्लेयर अपने आप में लड़ते रहते हैं, उसको बोलते हैं अरेना। नेक्स्ट है someone who was only interested in the money that he could get from a situation, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल उस धन में रुचि रखता है जो उसे किसी स्थिति से भी मिल सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि मर्सीनरी। क्या बोलेंगे इसको, मर्सीनरी। नेक्स्ट है अगर बात की जाए सेल्फिश, और सेल्फिश का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वार्थी होना, किसी चीज़ का स्वार्थी होना सेल्फिश कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी भी लालची या फिर लोभी को बोलते हैं, ग्रीडी होता है लोभी होना या फिर लालची होना। नेक्स्ट है मेडलसम, और मेडलसम होता है यानी कि किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, मेडल करना, मेडलसम करना यानी कि इंटरफेयर करना, तो ध्यान रखना है, मेडलसम होता है हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट वर्ड है यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, अर्थात ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि अकोस्टिक्स। क्या बोलेंगे, अकोस्टिक्स कहलाता है यानी कि ध्वनि का अध्ययन करना। एग्रोनॉमी क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी बोला जाता है यानी कि जो कृषि से विज्ञान होता है, एग्रोनॉमी अर्थात कृषि शास्त्र या फिर कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है एल्चेमी। एल्चेमी क्या होता है, एल्चेमी होता ही है यानी कि साइंस ऑफ ट्राइंग टू चेंज मेटल इनटू गोल्ड, यानी कि मेटल टू गोल्ड, मेटल से गोल्ड में चेंज करना बोलते हैं एल्चेमी, यानी कि परिवर्तन करना। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होता है, यानी कि जो सौंदर्य से संबंधित जो विज्ञान होता है, सौंदर्य से संबंधित या फिर सौंदर्य शास्त्र भी बोलते हैं, सौंदर्य से संबंधित जो काम होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जो भी होता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य से संबंधित। नेक्स्ट है कोनोश्योर ऑफ फ्यूड, यानी कि कोनोश्योर बड़े इंपॉर्टेंट है। कोनोश्योर बोलते हैं यानी कि किसी विशेषज्ञ को, चाहे फूड में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे किसी में हो, कोनोश्योर ऑफ फ्यूड यानी कि भोजन का जो पारखी होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं गॉरमेट। क्या बोलेंगे, गॉरमेट बोला जाता है उसको, कोनोश्योर ऑफ फूड को। अगर वर्ड देखें ग्लूटन, ग्लूटन बोला जाता है यानी कि एक भुक्कड़ आदमी को या फिर एक पेटू आदमी को, तो ग्लूटन बोलते हैं पेटू आदमी को, यानी कि ए पर्सन हु ईट्स टू मच। नेक्स्ट है स्टेवार्ड। स्टेवार्ड क्या कहता है, यानी कि किसी के प्रति प्रबंधक होना, किसी का
प्रबंधक होना या फिर सेवक होना, तो उसको बोलते हैं स्टेवार्ड। नेक्स्ट है पोर्टर, और पोर्टर बोला जाता है यानी कि कुली को। पोर्टर किसको बोलेंगे? कुली को, अर्थात ए पर्सन जिसकी जॉब कैरी लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, यानी कि सामान को जो ढोता है उसको बोलते हैं पोर्टर। नेक्स्ट वन वर्ड है वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, अर्थात एक ऐसी चीज़ जिसे विभाजित किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि डिविजिबल। क्या बोलेंगे? डिविजिबल। वर्ड है रिमाइंडर, रिमाइंडर बोला जाता है यानी कि बचा हुआ कुछ है, यानी कि शेष है, बाकी है। नेक्स्ट है क्यूटेंट, क्यूटेंट बोलते हैं यानी कि भागफल को। क्या बोलेंगे? भागफल को, क्यूटेंट। नेक्स्ट है डिविडेंट, डिविडेंट होता है यानी कि किसी चीज़ का लाभांश या फिर अंश जो होता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंट। नेक्स्ट वर्ड है यानी कि अनसेल्फिश इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के कल्याण में जो निस्वार्थ रुचि होती है उसको दर्शाना, उसको कहलाता है यानी कि एल्ट्रुइज्म, यानी कि परोपकारी है, एल्ट्रुइज्म है। नेक्स्ट है सेलिबेसी, और सेलिबेसी होती है यानी कि अविवाहिता है, अविवाहित है, या फिर ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसको बोलते हैं सेलिबेसी। नेक्स्ट है माइजनथ्रोपी, माइजनथ्रोपी होता है यानी कि मानव जाति से घृणा करना या फिर मानव द्वेषी है। नेक्स्ट है ईगोइज्म, ईगोइज्म होता है यानी कि अहंकार का भाव होना, ईगोइज्म कहलाता है यानी कि अहंकार का भाव होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड है अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, अर्थात अपने कर्ज का भुगतान करने में जो असमर्थ होता है उसको बोला जाता है यानी कि बैंकरप्ट है। क्या बोलेंगे इसको? अर्थात बैंकरप्ट होना, दिवालिया होना, उसको बोलते हैं अनेबल टू पे हिज डेब्ट यानी कि बैंकरप्ट। नेक्स्ट अगर वर्ड की बात की जाए डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्धन होना या फिर पुअर होना, निर्धन होना, पुअर होना। रेकलेस का मतलब होता है यानी कि लापरवाही के साथ काम करना, लापरवाह होना, रेकलेस होना। नेक्स्ट है मेटिकुलस, और मेटिकुलस बोलते हैं यानी कि सावधान को, मेटिकुलस सावधान को, रेकलेस लापरवाह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अर्थात बहुत कम समय तक चलने वाला, तो उसको बोला जाता है यानी कि एफेमरल। क्या बोलेंगे? एफेमरल यानी कि क्षणिक, कम समय के लिए है, अल्पकालिक है। परमानेंट बोला जाता है यानी कि किसी चीज़ का स्थायी होना, परमानेंट किसी चीज़ का स्थायी होना। सीजलेस, सीजलेस बोलते हैं यानी कि जो रुके नहीं, यानी कि निरंतर है कोई चीज़ या फिर लगातार चले, निरंतर या फिर लगातार। और बात करें सीज, सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड करना, सीज होता है किसी चीज़ को एंड करना। नेक्स्ट है पंजेंट, और पंजेंट होता है यानी कि बहुत तीखा होना, पंजेंट किसको बोलते हैं? यानी कि बहुत तीखा होना कहलाता है पंजेंट। नेक्स्ट वन वर्ड है यानी कि वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरों की संगति से प्रेम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि ग्रेगेरियस। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेगेरियस बोला जाता है उसको, जो दूसरों की कंपनी मतलब संगति से प्रेम करता है। नेक्स्ट है माइजनथ्रोपी, अभी बताया है यानी कि जो मानव द्वेषी है, मानव से नफरत करता है, मानव द्वेषी है। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी है, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी होना। पेटेंट, पेटेंट होता है यानी कि एकस्व अधिकार लेना, यानी कि किसी चीज़ का पेटेंट लेना, यानी कि एकस्व अधिकार, कि इस चीज़ का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, पेटेंट है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा जो ईश्वर या फिर देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि थीस्ट। क्या बोलेंगे इसको? थीस्ट, यानी कि आस्तिक है। नेक्स्ट वर्ड है लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट होते हैं यानी कि ये पर्सन हु अकम्प्लिश्ड इन लैंग्वेज, यानी कि भाषाविद है। अगर हिंदी में इसका मतलब देखें यानी कि जो भाषाओं को जानता है, बहुत सारी भाषाविद है। एथिस्ट, एथिस्ट तो बोलते हैं यानी कि जो भगवान में भरोसा नहीं करता, नास्तिक है किसी चीज़ का। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट बोलते हैं यानी कि लेफ्ट क्या होता है? यानी कि वाम, और टिस्ट होता है वामपंथी, अर्थात ए पर्सन विद लेफ्ट विंग्स पॉलिटिकल व्यूज। नेक्स्ट है समवन हु ड्रॉज मैप, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है या फिर ड्रॉ करता है, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है
कैलीग्राफिस्ट क्या होता है? ये जो अच्छा लेख लिखता है, यानी कि सुलेख विशेषज्ञ। नेक्स्ट है सफोलॉजिस्ट। सफो PSEPHO सफोलॉजिस्ट। सफोलॉजिस्ट बोलते हैं यानी कि चुनाव विशेषज्ञ को। किसको बोलेंगे? चुनाव विशेषज्ञ को बोलते हैं सफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। और लेक्सिकोग्राफर होता है यानी कि एन ऑथर और एडिटर ऑफ ए डिक्शनरी, यानी कि कोशकार। क्या बोलेंगे? कोशकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है यानी कि समवन हु इज साई एंड स्पेंड टाइम अलोन रेदर देन बीइंग विद अदर्स। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत शर्मिला है और दूसरों के साथ अकेला रहना पसंद करता है दूसरों की बजाय, तो उसको बुलाता है यानी कि इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी है। और एक्सट्रोवर्ट को बोलते हैं बहिर्मुखी, यानी कि जो सोशल है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ईगोइस्ट बोलते हैं, ईगोइस्ट किसको बोलते हैं? ईगोइस्ट होता है यानी कि इस सेल्फ सेंटर पर्सन, यानी कि आत्म केंद्रित, यानी कि खुद में ही मिले रहना, खुद में ही मिले जुले रहना। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रावर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं इसको, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी है, जो सोशल है यानी कि मिलनसार है, सोशल है। नेक्स्ट है मोंक। और मोंक बोलते हैं यानी कि सन्यासी को, यानी कि ए मैन हु इज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ऑर्डर एंड लिव इन मोनेस्ट्री। नेक्स्ट है इन द सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू द लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट द रेट ऑफ क्राइम हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। अर्थात एक ऐसी सरकार जिसकी संगठन या फिर नियंत्रण में कमी के कारण अपराध की दर में तेजी से वृद्धि हुई है या फिर वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो उसको बेसिकली कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एनार्की। क्या बोलेंगे? एनार्की। और एनार्की बोला जाता है यानी कि अराजकता को। किसको बोलेंगे? अराजकता यानी कि एनार्की। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। क्या होता है? ऑटोक्रेसी बोलता है यानी कि ऑटो मतलब क्या होता है? एक तंत्र। ऑटोक्रेसी बोलते हैं एक तंत्र को, यानी कि गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज़ कंट्रोल्ड। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। और ऑटोनॉमी होता है यानी कि किसी की स्वायत्ता होना, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्नड। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। और अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं यानी कि कुलीन तंत्र को। अरिस्टोक्रेसी कहलाता है कुलीन तंत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लैकिंग फॉर समवन। स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लैकिंग फॉर समवन यानी कि किसी चीज़ के प्रति प्रबल स्वाद या फिर पसंदगी होना, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है यानी कि पेनचेंट। पेनचेंट यानी कि रुचि, इसको बोलते हैं रुचिकर होना कोई चीज़ का, रुचिकर, पेनचेंट। इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट बोलते हैं यानी कि बैंकरप्ट है, यानी कि दिवालिया है, बैंकरप्ट है, दिवालिया है। पैरोल। पैरोल बोला जाता है यानी कि ए कंडीशन रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, यानी कि सशर्त कारावास होता है, यानी कि सशर्त कारावास होना, सशर्त कारावास होना बोलते हैं पैरोल। नेक्स्ट है एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट होता है यानी कि जोश से भरा है, कॉन्फिडेंस से भरा है, यानी कि उत्साह से भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एब्यूलिएंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है एन एरिया वेयर एनिमल आर स्लाउटेड फॉर मार्केट। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पशुओं को बाजार के लिए काटा जाता है, तो उसको बोलते हैं यानी कि अवेटर। क्या बोलेंगे? अवेटर बोलते हैं कसाई खाने को। नेक्स्ट है अर्चीव। और अर्चीव बोलते हैं यानी कि अभिलेखागार। अगर इसका हिंदी मीनिंग है तो इसका हो जाएगा अर्चीव बोलते हैं अभिलेखागार। नेक्स्ट है आर्सेनल। और आर्सेनल बोलते हैं यानी कि शास्त्रागार। यहाँ पर इक्विपमेंट रखे जाते हैं सैनिकों के, यानी कि शास्त्रागार। अपेरी। अपेरी बोलते हैं यानी कि मधुबाटिका। मधुबाटिका यानी कि ए प्लेस वेयर कीप्स आर कैप्ट, मधुबाटिका। एक वर्ड है अवेरी। अवेरी बोलते हैं पक्षीशाला को। अवेरी पक्षीशाला होती है और अपेरी मधुबाटिका होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू रिनोवेट और इम्प्रूव, यानी कि नवीनीकरण करना या फिर सुधार करना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि रिवैम्प। क्या बोलेंगे इसको? रिवैम्प यानी कि पुनरुत्थान करना किसी चीज़ का। रीलोकेट। रीलोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का स्थानांतरण करना या फिर स्थानांतरित करना, कहलाता है रीलोकेट। नेक्स्ट है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? यानी कि पुनः किसी चीज़ को आरंभ करना, पुनः स्टार्ट करना, पुनः स्टार्ट करना। नेक्स्ट है रिवेल्व। रिवाल्व होता है यानी कि पुनर्मूल्यांकन करना, पुनः
मूल्यांकन करना किसी चीज़ का कहलाता है रिवॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेस, यानी कि कुछ ऐसा जो सभी बीमारियों का इलाज करेगा या फिर बीमारियों का इलाज करता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि पेनिशिया। क्या बोलेंगे उसको? पेनिशिया, यानी कि रामबाण औषधि होना। नेक्स्ट है वाइन। वाइन बोलते हैं यानी कि शराब को। वाइन किसको बोलते हैं? वाइन बोलते हैं शराब को। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? यानी कि टीकाकरण करना। क्या बोलेंगे? टीकाकरण करना कहलाता है वैक्सीनेशन। और पेनिशिया हो ही गया, जो सबकी रामबाण औषधि है, पेनिशिया। और वर्ड है टॉनिक। और टॉनिक बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ के प्रति हेल्दी रहना, यानी कि ए मेडिसिन टू मेक यू फील स्ट्रोंगर, यानी कि स्वास्थ्यकारी होना, टॉनिक है। नेक्स्ट है एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य का चूकना या फिर उसकी चूक करना, गलती करना, उसको बोलते हैं, अर्थात उसको क्या बोलेंगे? यानी कि डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड है सरेंडर करना। सरेंडर करना होता है यानी कि किसी के प्रति समर्पण करना। समर्पण करना। डेलीवरेशन। डेलीवरेट क्या होता है? यानी कि विचार विमर्श करके। क्या बोलेंगे? यानी कि डेलीवरेशन यानी कि विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है डेलिनेशन। डेलिनेशन क्या होता है? किसी का आलेख खींचना या फिर चित्रण करना कहलाता है डेलिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। काफ़ी बार करा है, यानी कि सुंदर लिखावट की कला क्या कहलाती है? यानी कि कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। मोनोग्राफी क्या कहती है? यानी मोनोग्राफी एक ही विषय पर निबंध लिखना, यानी कि एक विषय पर निबंध लिखना कहलाता है मोनोग्राफी। नेक्स्ट है एपिग्राफी। क्या कहते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं यानी कि पूरा लेख, यानी कि पूरा लेख की जो स्टडी होती है, पूरा लेख पाठन। नेक्स्ट है कैस्टाट्रॉप। कैस्टाट्रॉप होता है यानी कि किसी चीज़ की विपत्ति आना, किसी का विपत्ति आना कहलाता है कैटास्ट्रॉप। नेक्स्ट वन वर्ड है अर्थात द वर्क इनस्क्रिप्ड ऑन द, एक सेकेंड, द वर्क इनस्क्रिप्ड ऑन द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन, यानी कि व्यक्ति की स्मृति में जब कब्र पर जो अंकित कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलाता है अर्थात एपिटैफ। क्या बोलेंगे? एपिटैफ यानी कि समाधि लेख लिखना। नेक्स्ट है एपिग्राफ। एपिग्राफ बोलते हैं यानी कि प्रस्तावना जो होती है उसको बोलते हैं एपिग्राफ। नेक्स्ट है एक्सर्ट्स। एक्सर्ट्स बोलते हैं यानी कि उद्धरण। क्या बोलेंगे? उद्धरण, यानी कि किसी चीज़ का कॉपी या फिर परफॉर्म करना। नेक्स्ट है यूफोरिया। क्या बोलेंगे? यूफोरिया का मतलब होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उल्लासित होना, इसको बोलते हैं यूफोरिया। नेक्स्ट है होम इज इजिली प्रोवोक्ड, अर्थात जो आसानी से भड़क जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ध्यान रखना, उसको बोलते हैं इरेसिबल। क्या बोलेंगे? इरेसिबल, यानी कि चिड़चिड़ा होना। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल बोला जाता है यानी कि जो अजय होता है, जिसको हराया नहीं जा सकता, अजय बोलते हैं। नेक्स्ट है इरिडिसेंट। इरिडिसेंट बोला जाता है अर्थात जो शतरंगा होता है, इरिडिसेंट यानी कि शतरंगा। नेक्स्ट है इरेशनल। इरेशनल होता है यानी कि अतार्किक, यानी कि तार्किक नहीं है, अतार्किक। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, तो उसको बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी। नेक्स्ट है स्क्वेंडर और स्पेंडथ्रिफ्ट। इन दोनों का मतलब होता है यानी कि फिजूल की खर्ची करना। स्पेंडथ्रिफ्ट या फिर स्क्वेंडर फिजूल खर्च करना कहलाता है। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट। और पैसिफिस्ट बोलते हैं यानी कि शांतिवादी को, जो शांति में बिलीव करता है, यानी कि शांतिवादी। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। अभी सेम ही क्वेश्चन है, मानव कल्याण को जो प्रमोट करता है उसको बोला जाता है यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलोसफर क्या होता है? फिलोसफर होता है अर्थात इसको बोलते हैं दार्शनिक। इसका मतलब क्या होता है? फिलोसफर यानी कि दार्शनिक को बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्लैंडरर। फ्लैंडरर क्या होता है? यानी कि जो व्यभिचारी होता है, जो बुरे विचार रखता है, व्यभिचारी। फिजिशिस्ट यानी कि भौतिक विज्ञानी संबंधित है, भौतिक से संबंधित फिजिशिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, अर्थात एक व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है और उनका कलेक्शन करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि बिब्लियोफैली। क्या बोलेंगे? बिब्लियोफैली।
बात करें बुकर की, तो बुकर होता है, बुकर किसको बोलते हैं, यानी कि अभिलेखक को क्या बोलते हैं, अभिलेखक। बुकवॉर्म, बुकवॉर्म बोलते हैं किताबी कीड़े को, बुकवॉर्म मतलब कि किताबी कीड़ा। बायोग्राफर बोलते हैं, यानी कि बायोग्राफ होता है यानी कि जीवनीकार, जो उसके जीवन के बारे में लिखता है, यानी कि जीवनीकार, बायोग्राफर। नेक्स्ट वन वर्ड है द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, अर्थात शब्दकोश लेखन की गतिविधि क्या कहलाती है, अर्थात उसको बोलेंगे लेक्सिकोग्राफी, जो डिक्शनरी लिखता है। बायोग्राफी क्या कहलाता है, यानी कि जीवनी लिखना किसी की। बायो बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं यानी कि संदर्भ में किसी के, यानी कि संदर्भिका, संदर्भिका। नेक्स्ट थियोलॉजी, थियोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ रिलीजियस, यानी कि धर्मशास्त्र की स्टडी करना, धर्मशास्त्र यानी कि रिलीजन की, RELIGI, रिलीजन की स्टडी करना। नेक्स्ट है वन हु वेल वर्स इन मैनी लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज अर्थात वह जो अनेक भाषाओं में पारंगत होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट। बरबोज होता है यानी कि ज्यादा शब्दों में कोई बात करना, यानी कि ज्यादा शब्दों में कहना कोई चीज, ज्यादा शब्दों में कहना। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट होता है यानी कि भाषाविद, यानी कि भाषाविद जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, भाषाविद। स्टॉलवर्ट, स्टॉलवर्ट होता है यानी कि समर्थक है या फिर किसी के प्रति वफादार है, लॉयल है। नेक्स्ट है ए वर्ड दैट हैज द सेम और नियरली सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसकी भाषा में शब्द समान या लगभग समान हो, उसको बुलाता है सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि समानार्थी। एंटोनिम हो जाएगा विलोम शब्द। टोपोनिम हो जाएगा यानी कि किसी जगह का नाम, क्या हो जाएगा, किसी जगह का नाम टोपोनिम हो जाएगा। और मेटोनोमी क्या करता है, मेटोनोमी यानी कि लाक्षणिकता, क्या बोलेंगे, लाक्षणिकता। नेक्स्ट वन वर्ड है नंबर ऑफ फिशेज गेटिंग कॉट, यानी कि पकड़ी गई मछलियों की संख्या क्या कहलाती है, तो उसको बोलेंगे हॉल। क्या बोलेंगे, हॉल। होस्ट होता है मेजबान, क्या बोलेंगे, होस्ट होता है मेजबान। होड़ होता है लोगों का भीड़, लोगों की भीड़ को बोलते हैं होड़, लोगों की भीड़ को बोलते हैं होड़। तो ध्यान रखना है, होस्ट हो जाएगा मेजबान, होड़ हो जाएगा लोगों की भीड़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केम टू डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटिंग, यानी कि अपने देश से अलग किसी दूसरे देश में आकर बसना क्या कहलाता है, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। पिलग्रिम होता है, पिलग्रिम बोलते हैं तीर्थयात्री को। पिलग्रिम किसको बोलते हैं, यानी कि तीर्थ यात्री को। नेक्स्ट है ग्लोब ट्रोटर, यानी कि ग्लोब ट्रोटर किसको बोलते हैं, यानी कि इसको बोला जाता है ग्लोब ट्रोटर यानी कि विश्व यात्री। किसको बोलेंगे, विश्व यात्री को। नेक्स्ट है जिप्सी, और जिप्सी बोलते हैं बंजारे, बंजारा या फिर खाना बदोश लोग का जिप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है हु नोज मैनी लैंग्वेज, अर्थात जो कई भाषा जानता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे यानी कि पॉलीग्लॉट, यानी कि पॉलीग्लॉट। ट्रांसलेटर क्या होता है, यानी कि अनुवादक बोलते हैं इसको हिंदी में, ट्रांसलेटर है, अनुवादक है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेट, क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट होता है नौकरशाह, क्या कहलाता है, नौकरशाह। और प्रोडिगी, प्रोडिगी बोला जाता है यानी कि प्रतिभा संपन्न बच्ची, यानी कि वेरी टैलेंटेड पर्सन या फिर चाइल्ड, यानी कि वेरी टैलेंटेड चाइल्ड। नेक्स्ट है लुकिंग और साउंडिंग बिजार, फॉरिजन, स्ट्रेंजर, अनफैमिलियर, यानी कि किसी चीज का बहुत ही अलग दिखना क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि आउटलैंडिश होना। क्या होता है, आउटलैंडिश, यानी कि दूसरे लैंड का होना या फिर देश का होना। आउटलो यानी कि कानून के विरुद्ध। आउटले यानी कि लागत लगना, आउटले यानी कि लागत या फिर व्यय होना। नेक्स्ट है आउटलास्ट, आउटलास्ट रहता है यानी कि जीवित रहना लास्ट तक, जीवित रहना लास्ट तक। नेक्स्ट वन वर्ड है ए शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉमस्टोन, अर्थात कब्र पर लिखा एक छोटा लेख क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है एपिटैफ। क्या बोलेंगे, एपिटैफ। सेलिबेसी होती है यानी कि अविवाहित है या फिर ब्रह्मचार्य है, यानी कि ब्रह्मचार्य है। नेक्स्ट है कैलीग्राफी, कैलीग्राफी बोलते हैं यानी कि जिसकी राइटिंग अच्छी होती है कैलीग्राफी। एक्शन पर होता है बिना कुछ तैयारी के कुछ करना, बिना कुछ तैयारी करना। नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर डिटेल्ड डेडिकेटेड रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल अबाउट द लाइफ ऑफ द डिजीज, यानी कि समाचार पत्र में मृत्यु की खबर छापना और मृत्यु के जीवन के बारे में विवरण देते हुए एक रिपोर्ट बताना, उसको बोला जाता है यानी कि ऑब्यूटरी। क्या बोलेंगे, ऑब्यूटरी। एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल बोला जाता है अर्थात संपादकीय को। एडिटोरियल क्या होता है, यानी कि संपादकीय।
नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन होता है यानी कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, यानी कि किसी चीज़ को बताना या फिर चित्रण करना। नेक्स्ट है फोरकास्ट। फोरकास्ट होता है पूर्वानुमान लगाना। फोरकास्ट क्या करता है? पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पोज बिटवीन द एक्ट ऑफ अ प्ले, अर्थात नाटक के दो बीचों के बीच का जो विराम होता है उसको क्या बोलाता है? तो उसको बोलाता है यानी कि इंटरल्यूड। क्या बोलेंगे? इंटरल्यूड यानी कि अंतराल। नेक्स्ट है इंटरलाइन, यानी कि दो पंक्तियों के बीच में लिखना, इंटरलाइन। इंटरलैक, इंटरलैक कहलाता है यानी कि संयोजक। क्या बोलेंगे? संयोजक। नेक्स्ट है इंटरलिंक, यानी कि किसी चीज को जोड़ना। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, अर्थात भूकंप का पता लगाने के लिए एक जो उपकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलाता है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ। इलेक्ट्रोग्राफ, इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित है। स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसअपीयरिंग रेडिएशन इनटू स्पेक्ट्रम। मैग्नेटोग्राफ, मैग्नेट से संबंधित है, जो मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मापक करता है।